सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज हम डिस्कशन करेंगे किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड के ऊपर फॉर लाइक इन्फिनिटी टाइम्स उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और बारबाडोस वर्सेस बार्सिलोना 3-2 जो बार्सा ने मैच जीता उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो बार्सा के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए यार, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बार्सा की जो भी ट्रांसफर न्यूज चल रही है उसके ऊपर डिस्कशन किया, तो आज जो है वो हम मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो ओरे रोमेओ को यहाँ पे चांस मिला। बाकी आपको पता है हमारी बैकलाइन तीन जो डिफेंडर्स थे नॉर्मली यही खेलते होते हैं, तो वो आप फुल स्ट्रेंथ के साथ गए। फोर्थ फोर्थ डिवीजन टीम थी। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आपके इश्यूज चल रही हो, आपकी फॉर्म ना लगी हो, तो आपको आपके मेन प्लेयर ज्यादातर आपको खिलाने पड़ते हैं, राइट। हेक्टर फोर्ड को चांस मिला लेफ्ट साइड के ऊपर, उसको हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फिर रोमेओ राइट साइड के ऊपर खेल रहे थे, फ्रैंकी डियोंग अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर डबल पिवट था। वही सिस्टम था जिसमें फोर बॉक्स थे, ठीक है, फोर टू इंटीरियर्स थे, दो पिवट थे। राइट साइड पे फर्मीन लोपेस थे, लेफ्ट साइड के ऊपर जो थे वो जॉ फेलिक्स थे। अप फ्रंट फेरन टोरेस खेल रहे थे इस मैच के अंदर, और राइट साइड के ऊपर रफीनिया खेल रहे थे। यार आई थिंक लाइनअप तो ठीक थी, लाइनअप से मुझे कोई इशू नहीं है। और इस मैच में मतलब क्या मैं बोलूँ, अभी इस मैच में तो आप और भी प्लेयर्स को अगर चांस देते तो तब भी मुझे कोई इशू ना होता। बट अगर हमने एंड पे देखा है कि बारसा इट वाज मतलब कन्विंसिंग विन नहीं है अगेन बारसा की, विच इज वेरी कंसर्निंग कि इट्स अ फोर्थ डिवीजन टीम। अब लोग कहेंगे पिच खराब थी, ये थी, यार जो मर्जी था भाई। मतलब अगर आप उनका गेम प्ले देखें ना, और स्पेशली उनका डिफेंसिव गेम प्ले देखें, तो इतनी ज्यादा स्पेसेस थी बारसा के पास। इट वाज सो इजी टू बेसिकली नेविगेट थ्रू देयर डिफेंस एंड मिडफील्ड। तो बहुत इजी गेम होना चाहिए था ये बारसा के लिए, लेकिन ये बारसा के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल गेम नहीं था। और बारसा ने अगेन वही सेम स्टोरी, 3 गोल स्कोर किए, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस बारसा ने मिस किए। चाहे वो फेरन टोरस हो, चाहे वो रफीनिया हो, चाहे वो फर्मीन लोपेस हो, चाहे वो इवेंचुअली लेवेंडोस्की हो, जॉ फिलिक्स हो। तो आई थिंक अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बेस्ट प्लेयर, प्लेयर बाय प्लेयर, तो हम डिस्कशन करते हैं कि बेस्ट प्लेयर बारसा का कौन था। इट्स अगेन फ्रैंकी डियोंग। आई थिंक ही इज द लोन वॉरियर। और थोड़ी सी यहाँ पे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए बाकी प्लेयर्स को कि भाई एवरी टाइम ही प्लेज, चाहे वो डिफेंसिव एबिलिटी हो, रिदम को कंट्रोल करना हो, चांसेस क्रिएट करने हो, इट इज ऑलवेज फ्रैंकी डियोंग, राइट। तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए यहाँ पे जितने भी सीनियर और जूनियर प्लेयर्स हैं फ्रैंकी डियोंग से। वर्स्ट प्लेयर आई थिंक इट इज बिटवीन, डेफिनेटली इट इज बिटवीन ओरियल रोमेओ एंड जॉ फिलिक्स। देखिए ओरियल रोमेओ से तो हमारी बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। जॉ फिलिक्स से दुनिया की एक्सपेक्टेशन है, राइट। सिर्फ बारसा फैंस की नहीं है, जब से वो आए हैं सीन के ऊपर दुनिया की एक्सपेक्टेशन है। अब फोर्थ डिवीजन टीम के अगेंस्ट भी उनकी बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। और यही मैं आपको चीज, जब सीजन स्टार्ट हुआ था और मैं जब दो तीन मैचेस में या चार चार पांच मैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मैं आपको यही कहता था कि जॉ फिलिक्स टाइप ऑफ अ प्लेयर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। जॉ फिलिक्स की गेम के अंदर कहीं ना कहीं इंडिविजुअलनेस दिखती है जो कि बारसा में नहीं वर्क कर सकती। और नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा बारसा में नहीं वर्क कर सकती। मेरा हमेशा ये कहना है कि आप इंडिविजुअली जा रहे हो ना, तो देन मेक थिंग्स वर्क। लोग किलियन एम्बापे को कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई वो गोल स्कोर भर भर के करता है। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में ये बात की जाती थी, मैं कहता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर प्लेयर किसी को पास नहीं करना चाहता बट ही कन्वर्ट्स हिज चांसेस, वो अपने चांसेस फिर खुद ले, ठीक है। अगर वो पास नहीं कर रहा वो फिनिश कर दे, चाहे वो मुश्किल फिनिश भी है। तो जॉ फिलिक्स के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं नहीं अभी बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहता, बट अगर आप एज ऑफ नाउ मेरे से पूछेंगे तो जॉ फिलिक्स के ऊपर आपको 40-50 भी नहीं स्पेंड करने चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट अ प्योर विंगर, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नहीं खेल सकते, वो हमेशा स्ट्राइकर के साथ ही खेल सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं बारसा में यह सिस्टम वर्क नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। इसलिए ग्रीजमैन भी बारसा में वर्क नहीं किए थे। इसी तरह डिपे भी बहुत ज्यादा वर्क नहीं किए थे बारसा के अंदर, बिकॉज सेकंड स्ट्राइकर नहीं वर्क करता बारसा के अंदर। अभी फिर भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, बिकॉज हम दो इंटीरियर्स के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर होल्डिंग डीएम नहीं है, ठीक है। अगेन अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, वही डीएम। जब हम मेरे से आप पूछते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे, अगर आप गेम जितनी भी ऑब्जर्व करें, सबसे इंपॉर्टेंट है एक सिंगल पिवट प्लेयर, उसके बाद है आपके पास विंगर्स, राइट। प्योर विंगर्स, राइट। जैसे लुइस डियाज है, जैसे साला है, मतलब और भी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी। अब डीएम के अंदर भी ओरियल रोमेओ भाई, ही वाज नॉट गुड एट ऑल। अगेन अगेन अगर आप फोर्थ डिवीजन टीम के अगेंस्ट भी आप परफॉर्म वैसा नहीं कर रहे, तो फिर तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे ओरियल रोमेओ के ऊपर। और आई थिंक ओरियल रोमेओ अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बुरी तरीके से जो है वो लूज कर चुके हुए हैं। और देखिए ऐसे ही होता है, ये ऐसे जो प्लेयर होते हैं 3.5 मिलियन के अंदर, या तो आप अगर वो बहुत ही उसकी लाइट मेंटालिटी होती ना, तो वो अभी तक बहुत बड़े बड़े क्लब्स के अंदर खेल रहा होता। तो आपने बस उससे काम निकालना है, जो कि आप निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको डीएम चाहिए
जो लोग इधर-उधर की बातें कर रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं चेंज करना। आपको डीएम चाहिए और आपको विंगर्स चाहिए बाय सेलिंग विंगर्स, राइट? आपको डीएम तो चाहिए, मेजर इन्वेस्टमेंट आपकी डीएम पे होनी चाहिए और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सेल्स यू हैव टू गेट विंगर्स। फॉर एग्जांपल आप रफीनिया को बेचते हैं या फेरन को बेचते हैं या फाटी को बेचते हैं तो फिर यू कैन गेट विंगर्स, ऑब्वियसली यू हैव टू गेट विंगर्स, राइट? फिर मसीनियो की भी काफी ज्यादा न्यूज आ रही है कि मसीनियो बारसा जो है, ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बारसा जो है वो ही इज वेटिंग फॉर बार्सिलोना, राइट? तो बारसा इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन और बहुत से क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। और आपको पता है कि अगर प्लेयर ना चाहता हो तो अभी तक जैसे अशेवरी की डील हो चुकी हुई है मैनचेस्टर सिटी के साथ, इसी तरह और भी किसी क्लब के साथ, सिटी के साथ, पीएसजी के साथ, मसीनियो की भी डील, बुस्कार्डो की भी हो चुकी थी ना, तो वो उसने भी वेट नहीं किया। तो मसीनियो वेट कर रहे हैं, इस्तावियो इस्तावाओ विलियन। तो लेट्स सी, आई थिंक बारसा शुड गो फॉर अ विंगर। हमको विंगर तो चाहिए, राइट? इंटीरियर्स मिडफील्डर्स आई वुड नॉट गो, जैसे मैं हमेशा अपना ओपिनियन देता हूँ, बट विंगर्स बारसा को चाहिए, चाहे वो यंग हो चाहे वो यंग ना हो, बारसा को विंगर्स चाहिए। यार ओवरऑल आई थिंक अनाकी पैना हैड अ जस्ट डिसेंट गेम। आई थिंक कुंडे का, क्रिस्टनसन का और राहो का ठीक ठाक गेम था। बहुत बहुत अच्छा नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक गेम था उनका। यार इनिगो मार्टिनेज अगेन हैमस्ट्रिंग इंजरी, और फिर लोग कहते हैं कुंडे को बेच दो, राहो को बेच दो, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक हो जाएगी। भाई आपके पास 3 ही सेंटर बैक्स हैं जिनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, उनमें से भी 2 जो है वो इंजरी प्रोन है। मैं हमेशा इनिगो मार्टिनेज कहता हूँ वो स्टॉप गैप है, राइट? 2 साल के लिए है वो, उसको, और वो इंजरी प्रोन भी है। तो उसको ज्यादा कंसिडरेशन के अंदर मत रखें, ठीक है? हमारे पास है 3 ही, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर 3 ही सेंटर बैक्स हैं। और रमे और फ्रैंकी डियोंग के ऊपर बात कर चुका हूं। हेक्टर फोक, यार देखो ना, अब मैं ये बात कहता हूँ, बार्ले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो चाबी उसको क्यों खिला रहा है भाई? भाई तुम कंसेलो को उस जगह पे खिलाओ, आप हेक्टर फोर्ड को खिलाओ, अब खिलाया ना उसने। और हेक्टर फोर्ड यार बहुत ब्रिलियंट उसने असिस्ट दिया यहाँ पे, और उसने शो किया कि ग्लिम्सेस, मैं आप बिल्कुल भी ओवर हाइप किसी भी प्लेयर को नहीं करूंगा, बट उसने ग्लिम्स शो किया कि ही कैन बी द फ्यूचर एंड प्रेजेंट, और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और वो जो असिस्ट था टुवर्ड्स रफीनिया, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। और आई नो फोर्थ डिवीजन टीम है, लेकिन उस तरह का बॉल डालना उस पोजीशन से शो करता है कि क्वालिटी है। तो यही तो बात है। मैं चावी को, मेरा क्रिटिसिज्म अब प्लेयर से हट, प्लेयर्स को कितना क्रिटिसाइज कर चुके हैं हम, लेवेंडोस्की को भी, बार्ले को भी, और भी कितने प्लेयर्स को। अब क्रिटिसिज्म ये है कि भाई लेवेंडोस्की नहीं कर रहा तो किसी और को स्टार्ट कराओ, अगर बार्ले नहीं कर रहा तो क्यों करा रहे हो उसको स्टार्ट, आप किसी और को स्टार्ट कराओ, यंग ही प्लेयर है ना, कितना का बुरा खेल लेगा। तो हेक्टर फोर्ड आई थिंक वो जो मतलब एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था इस मैच के अंदर। उसके बाद फरमीन आई थिंक हैड अ डिसेंट गेम, अच्छी गेम थी, गोल भी उन्होंने स्कोर किया, कॉन्फिडेंस देखा। मुझे फरमीन से बहुत ज्यादा होप्स हैं, हाई होप्स हैं फ्यूचर के अंदर, बिकॉज आई थिंक इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। रफीनिया यार गोल भी किया, असिस्ट भी किया, वो नंबर्स आपको एंड पे देगा, वो फाइनल थर्ड के अंदर देगा, लेकिन गेम प्ले के अंदर वो जो एक स्मूथनेस है ना, वो आपको, मैं हमेशा कहता रहा हूं, वो आपको नहीं दिखेगी रफीनिया की गेम में, वो उसका गेम ही नहीं है। लेकिन नंबर्स देखें उसने इस गेम में भी दिए हैं, यू शुड हैव डन बेटर। कभी कभार फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं रफीनिया, बट जब उन्होंने गोल कर दिया, असिस्ट कर दिया, तो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं दे सकता। फेरन टोरस को मौका मिला था, हम सब कहते हैं फेरन टोरस को खिलाओ खिलाओ, ही शुड टेक हिज चांसेस। भाई इस तरह के मैचेस के अंदर अगर आप अपने चांसेस नहीं ले दोगे तो फिर हम कैसे कहेंगे चाबी को, ठीक है? फिर चाबी कहेगा ना, ये लो लेवेंडोस्की को मैं इसलिए तो खिलाता हूं। तो फेरन टोरस को अपने चांसेस लेने हैं भाई। फेरन टोरस के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, लेवेंडोस्की ने एंड पे पेनल्टी स्कोर कर दी, तो डेफिनेटली ही विल प्ले द नेक्स्ट मैच। जाओ फिलिक्स देखें, फेरन टोरस अपने लेवेंडोस्की को खिलाना है तो फेरन टोरस को खिलाएं। जाओ फिलिक्स का मुझे समझ नहीं लग रही भाई, वो आपको एक मैच सिंगल हैंडेडली जिता देगा, फिर 4-5 मैच में कुछ नहीं करेगा, तो मैं ऑलरेडी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो ऑल इन ऑल इट वाज नॉट अ कंफर्टेबल विन, बट नेवर विन नेवरदलेस। किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, डन डील, प्री एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन ये पहले भी हुआ है, ये पहले भी हुआ है प्री एग्रीमेंट, और ये सारी चीजें डिस्कस पहले भी हुई हैं। जब तक मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड फैंस भी कहेंगे, जब तक तुम रिटर्न में, जब तक मैं देख नहीं लाऊंगा बर्नाब्यूओ के ऊपर रियल मैड्रिड की शर्ट के अंदर पैरे साथ खड़ा हूं, मैं यकीन नहीं करने वाला। आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस को ये चीज जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए कि भाई ये तो एग्रीमेंट पहले भी, और वहां से पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि किलियन एम्बापे कुछ और सोचना चाहते हैं, बिकॉज वो, मैंने आपको कहा था ना एक वीडियो के अंदर, 15 फरवरी तक प्री एग्रीमेंट होना है, ये डेडलाइन है। अगर करेंगे एम्बापे तो करेंगे, और आई थिंक रियल मैड्रिड की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि भाई कर साइन, नहीं तो दफा हो जा, ठीक है? सीधी सी बात है, उसको साइन करवाओ, उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन कराओ कि ये प्री एग्रीमेंट है और ये साइन किया हुआ है, वरना इसको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है? ये क्या मजाक है? वो उधर से कभी इधर कभी उधर, कभी किसी की गोदी में कभी किसी की गोदी में, थोड़ी देर के लिवरपूल की गोदी में भी बैठ जाता है वो जाके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल मैड्रिड कोई मजाक थोड़ी है क्लब, ठीक है? और पेरेस तो बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं करता इस तरह का, तो बिल्कुल ठीक किया। मैंने आपको कहा था कि 15 से पहले
प्री एग्रीमेंट जो है यहाँ पे साइन कराएगी किलियन एम्बापे से रियल मैड्रिड, और आई थिंक एज पर रिपोर्ट्स वो उन्होंने करा लिया है। और पहले रिपोर्ट जैसे मैंने कहा कि ये आ रही थी कि रियल मैड्रिड जो किलियन एम्बापे गुस्सा है कि इस तरह प्रेशर डाला जा रहा है, बिल्कुल सही प्रेशर डाला जा रहा है। जो हार्मोनल चेंज होते हैं ना लोगों के, इनके ऊपर ऐसे प्रेशर डालना चाहिए कि भाई तू साइन कर, नहीं तो निकल तू यहाँ से। तो इट इज अ ह्यूज न्यूज फॉर रियल मैड्रिड अगर ये ट्रू है। ऑफिशियल कोई चीज नहीं हुई, इसलिए तब तक ना यकीन करना रियल मैड्रिड फैन, मेरी बात याद रखें, जब तक ऑफिशियल नहीं होता। बट ये अच्छा है रियल मैड्रिड के लिए, एज अ क्लब उनके लिए अच्छा है, एज अ ब्रांड ला लीगा के लिए अच्छा है। किलियन एम्बापे आ रहा है, ऑब्वियसली बारसा के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज किलियन एम्बापे गारंटीज यू 30-40 गोल्स, सीधी सी बात है, इवन ला लीगा में भी। तो इट्स अ ह्यूज न्यूज फॉर रियल मैड्रिड। उनकी मिडफील्ड सॉर्टेड है, उनकी फॉरवर्ड लाइन यंग है, एंड्रिक भी आ रहे हैं, ये सिर्फ उनको अपनी डिफेंस लाइन सॉर्ट आउट करनी है भाई। रियल मैड्रिड विल बी फेवरेट्स फॉर ला लीगा एंड ट्रेबल एंड व्हाटएवर। तो ये तो भाई जो भी है, ये तो हकीकत है। पीएसजी कह रही है भाई हमें तो पता ही नहीं, वो हमेशा की तरह हमें तो किलियन एम्बापे ने बताया ही नहीं कि उसने साइन कर लिया जाए। ओ माय गॉड यार, क्या ये खत्म हो रहा है सागा? मुझे लगता है समर तक तमाशा चलेगा, लेकिन अगर रियल मैड्रिड स्मार्ट होगी ना तो वो प्री एग्रीमेंट साइन करवा लेगी 15 तक। और 15 के बाद अगर, क्योंकि ही इज फ्री टू चूज, अगर अभी भी उसने 4 साल में भी अपना माइंड नहीं बनाया टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स, तो फिर रियल मैड्रिड को ये बात, सही बात है, कहनी चाहिए 15 की जो डेडलाइन है एज पर रिपोर्ट्स, कि भाई तू अगर 4 साल में डिसाइड नहीं कर सका तो तुझे चाहिए क्या? तो भाई तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, या तो साइन कर तू, या तो निकल यहां से। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक स्ट्रेटेजी है रियल मैड्रिड की अगर ऐसी है। और 2022 में जो सैलरी ऑफर की जा रही थी उससे कम की जा रही है, विच मेक सेंस ऑल्सो, बिकॉज तब सिचुएशन अलग थी और अब सिचुएशन अलग है। रियल मैड्रिड ने इतने प्लेयर्स मिस कर दिए सिर्फ आपको साइन करने के लिए, तो अब आपको सैलरी भी थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और फ्री ट्रांसफर के ऊपर रियल मैड्रिड, आई थिंक ब्लॉकबस्टर साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर बारसा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अपना ओपिनियन लाजमी दें कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर की। मैं फुटबॉल, नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, मिस्कल बारसा।